जगत तमाम का कोई पागल वृंदावन धाम का। और जो वृंदावन बिहारी लाल के पागल है उनके दीवाने भाव से मस्ती में झूमते हुए गाएं क्या क्या कहें क्या रे हम पागल हम पागल हैं पागल
रखो, जो पागल को उठाइए और बिल्कुल वृंदावन के पागलों जैसी तालियां दोनों हाथ उठा करके झूम करके कहिए पागल श्री राधे माता मैंने कोई भी बातें ना करें। अब आप हमें बताएंगे कि कथा कहाँ चल रही थी। बताओ किसको किसको पता है? सही है, पता है तो बताओ फिर। जिसको पता है हाथ खड़े कीजिए एक बार। तो किसको किसको पता है? हाँ बहुत अच्छी बात है। अब बताइए तो कहाँ चल रही थी? चल रही थी पागल है पागल। वो तो भजन चल रहा था पागल है पागल। नहीं इसके पहले जो हम कथा बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे? किसको किसको याद है? ऐसा तो नहीं है जब बोल रहे तुम तो सुन लिया, एक काम से सुन रहे दूसरे से यही निकालते जाओ। घर तक कौन ले जाए? बोले जितना मिल रहा है यहीं छोड़ो छाड़ो, अपने घर पे काम से लग जाओ। ऐसा नहीं करना है। यहाँ का यही नहीं छोड़ देना है। यहाँ जो मिल रहा है वो ले करके जाना है, और जो ले करके आए हो वो दे करके जाना है। ठीक है, दोनों काम जरूरी है। तो महाराज ये गलत बात है, आपको ध्यान से सुनना
सुनना चाहिए और बताना चाहिए। अब एक दो लोग सुन रहे हैं, ये तो सबको सुनना चाहिए और सबको बताना चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगेगा कि हम जो कथा सुना रहे हैं आप ध्यान से सुन रहे हैं। तो कथा चल रही थी कि मनु महाराज से कहा सृष्टि की रचना करो, कि पृथ्वी नहीं है, हिरण्याक्ष लेकर के गया है। ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नासिका के द्वारा 12 भगवान का प्राकट हुआ। बोले 12 भगवान की। अंगूठी के बराबर रूप देखते ही देखते पर्वताकार हो गए। जो हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के पाताल लोक में ले गया था, तो गए 12 भगवान और पृथ्वी को रखा अपने मुख पर और पृथ्वी लेकर के आई यथा स्थान पर स्थापित की। और मनु महाराज को जो काम मिला है, सृष्टि की रचना करना है, तो मनु महाराज के द्वारा, मनु महाराज और माता शत्रुपा के द्वारा 3 कन्याएं और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनोस्तु सतरूपाया तेस्रा कन्याश चक्रे आकुति देवहूति प्रसूति रीति श्रुता। महाराज इनकी पुत्री आकुति देवहूति प्रसूति हुई है और पुत्र हुए हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो जो देवहूति जी हैं, इनकी भी 9 कन्याएं हुई, जिनमें अनसुईया सी देवियां, जिन्होंने अपने सात्विक बल पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जैसे देवताओं को नन्हा सा बालक बना दिया, ये हम सभी जानते हैं। अनसुईया सी देवियां, इन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के आधार पर वो शक्ति, पतिव्रत धर्म की वो शक्ति जिसके आधार पर इन्होंने वो 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान महादेव, जो इनकी परीक्षा लेने के लिए गए, तो तीनों देवों को बना दिया नन्हा सा बालक। ऐसी कन्याएं हुई हैं माता देवहूति जी के द्वारा। और केवल माता देवहूति के द्वारा ही नहीं ऐसी कन्याएं हुई, हमारे इस भारत देश में तो कई ऐसी देवियां हुई हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है। ऐसी भक्तिमती स्त्रियां जिन्होंने ऐसी भक्ति करी कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान को उनके गर्भ में आना पड़ा, उनके यहाँ बालक बन करके रहना पड़ा। वो भी तो कोई साधारण स्त्री थी आपकी तरह, वो देवियां कोई अलग से नहीं थी। माताएं कोई बातें ना करे, ध्यान से सुने। जैसे आप लोग हैं ऐसी ही वो भी थी, कोई अलग से नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसी भक्ति की भगवान की, ऐसी भक्ति की कि भगवान को भी मजबूर होना पड़ा उनके यहाँ आने के लिए। ऐसी
स्त्रियां जिनके यहाँ भगवान के बड़े बड़े भक्तों ने जन्म लिया है, ध्रुव प्रहलाद से बालक, जिनके यहाँ हुए हैं, ऐसी ऐसी स्त्रियां, ऐसी ऐसी देवियां हुई हैं हमारे भारतवर्ष में। लेकिन विडंबना इस बात की है कि आज के समय में भी अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पर ऐसी विचारधारा वाले लोग मिल जाते हैं जिन्हें शिक्षा ज्ञान नहीं है जिनके अंदर। तो कहीं कहीं पर जो शिक्षित लोग हैं वो आज भी ऐसी सोच रखते हैं कि बेटियां अगर उनके घर में जन्म हो जाए बेटियों का तो उन्हें बोझ समझते हैं लोग। अरे सोचते हैं मेरे घर में चोरी ना हो जाए, अगर घर में छोरी को जन्म है गया तो बड़ो दहेज देना पड़े। कहीं कहीं ऐसी विचारधारा है आज भी। लोग लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं, बेटियों को पसंद नहीं करते। घर में बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, बेटियां आज के समय में देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। बेटों से कहीं ज्यादा आगे हैं बेटियां। हर क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में देखा जाए तो वहां आगे है। जहां देखा जाए धर्म के क्षेत्र में, भक्ति में देखा जाए तो है ही। आप देख सकते हैं, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देवियां ही देवियां हैं। तो जिस क्षेत्र में देखो ये आगे है, कहीं कम नहीं है किसी से। लेकिन फिर भी लोगों की ऐसी सोच है तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। कई लोग, कई देखा है ऐसे ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जिन्हें पता चले गर्भ में बेटी है तो गर्भ में ही मरवा देते हैं बेचारी को। बेटी का जन्म ना हो जाए, बेटी हो गई बहुत बड़ा बोझ हो गया। अरे बड़ी हो जाएगी, रक्षा करनी। आज का माहौल बड़ा गंदा है, आज समाज बड़ी गंदी हो गई है। बेटियों को पालना बड़ी मुश्किल की बात है, उनका ब्याह करना बड़ी मुश्किल की बात है। लोगों की सोच परिवर्तित हो गई है, माहौल देखो बड़ा गंदा है। कई बेटी को अकेला छोड़ नहीं सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्यों है? अगर आज समाज की सोच गंदी है, हमें गलत परिणाम देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हैं बुरे बुरे परिणाम मिलते, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो ऐसा करने वाले वो भी तो हमारी समाज से ही है, कहीं अलग से नहीं है। तो ये सोच भी आपने तो बनाई है। अपनी बेटी, अपनी बहन की चिंता होती है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और जो दूसरी किसी की बहनें हैं, किसी की बेटियां हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं आपकी बहन बेटी हुई। उन्हें अपनी बहन बेटी देख करके नहीं उन्हें मानते हैं, वो दूसरी है। जब आप किसी की बच्चियों को अपनी बच्ची नहीं समझते हैं तो फिर आपकी बच्चियों को, आपकी बेटियों को कौन अपनी बेटी समझेगा? जैसी सोच आपकी होगी वैसी ही सोच दूसरों की भी होगी। इसलिए हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। बस यही कारण है कि लोग बेटियों से नफरत करते हैं।
कि बेटी का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी समाज है आपकी तो उसमें बेटी की क्या गलती है ये बताइए। बेटियां क्या बुरा करती हैं? आप सोचते हैं कि अगर बेटा हो गया तो वो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। बेटियां तो ससुराल चली जाती हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आपका बेटा क्या अकेले वंश को आगे बढ़ा लेगा? बताइए, अगर बहू ना आई तो बढ़ जाएगा वंश? बहू तो जरूरी है, जब बहू आएगी तभी तो वंश आगे बढ़ेगा। और जो लोग बेटियों से नफरत कर रहे हैं, बेटी का जन्म नहीं होना चाहिए, दुनिया में एक दिन जब बेटियां ना नजर आएंगी तो फिर आपके बेटों की बहुएं कहां से आएंगी? आपके बेटों की बहुएं कहां से आएंगी? कई लोग बेटियों का जन्म तो हो जाने देते हैं, लेकिन फिर ऐसी सोच रखते हैं तो उसे पढ़ाना लिखाना नहीं है, घर में रहो, तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, ससुराल जाना है, घर का काम करना है, वही सीखो। पढ़े लिख के क्या करोगी? पढ़े लिखे हमारा बेटा, तुम घर का काम करो। ऐसा क्यों? याद रखना, और जिनके घर में बेटियां हैं वो ये जान सकते हैं अच्छे से कि जितना प्यार आपका बेटा आपसे नहीं करता, उससे कई गुना ज्यादा प्यार बेटियां करती हैं। सेवा आपकी बेटियां ही करती हैं। बेटा जब बड़ा हो जाए तो 5 मिनट माँ बाप के पास बैठना पसंद नहीं करता, सारा दिन दोस्तों के साथ, कोई मतलब नहीं आप कैसे किस हाल में हैं, क्या आवश्यकता, आपको कोई मतलब नहीं। उस समय आपकी बेटी आपके पास रहती है, वो देख ली है। अगर घर में आप कभी दुखी होकर के आए तो आपको बताना नहीं पड़ेगा बेटी को कि हम दुखी हैं। वो आपके चेहरे को देख करके समझ जाएगी कि आज मेरी माँ दुखी है, आज मेरे पापा दुखी हैं, आज कुछ गलत हो गया है। आएंगे आप ना जब घर में, सबसे पहले बेटी पानी लेकर के आएगी। बेटे आएंगे, पतली गली निकल लेंगे, पता नहीं क्या काम करवाने लग जाए। बेटियां सेवा करती, फिर भी ऐसी बेटियों से नफरत, ऐसी समाज क्यों? हम लोग भागवत कथाएं कराते हैं, राम कथाएं कराते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? कि हमारी समाज की जो सोच गंदी हो रही है उस सोच को परिवर्तन करें, अच्छी सोच हो जाए, लोग अच्छे विचारधारा के हो जाए। हम जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। हमें कुछ सीखना चाहिए, इन कथाओं में आकर के कुछ तो सीखना चाहिए, कुछ सीख मिलनी चाहिए। आप कहते मेरा बेटा स्वर्ग जाने के लिए सोने की सीढ़ी लगाएगा, तो याद रखना बेटा, स्वर्ग आपको पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन इतना वो कर देगा, आपकी जीती जी आपको वृद्धाश्रम तक तो पहुंचा ही देगा। ये कर सकता है। जो लोग बेटियों को बेटों से कम समझते हैं और जो दुनिया वाली बेटियों को ताने सुनाते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें तड़पाते हैं, वो भगवान से निवेदन करती, उनसे प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मैंने गलती क्या की है जो दुनिया वाले हमें अपनाने को स्वीकार करने को तैयार नहीं है? मेरी गलती क्या है? मेरी गलती बस यही है कि मैं एक बेटी हूँ। अगर मैं एक बेटा होती तो ये माता पिता, ये परिवार वाले, ये दुनिया वाले मुझे भी प्यार करते। लोग मुझे घर से निकलने नहीं देते हैं, तुम बेटी हो कहीं मत जाओ, घर में रहो, घर में घुस के रहो। इसमें मेरी क्या गलती है? वो बेटी कितना प्यार करती है आपसे। एक बेटी का जब विवाह भी हो जाता है ना, तो वो ससुराल में जाकर के भी अपने माता पिता को याद करती रहती है, उनका हाथ पूछती है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं आप दुखी तो नहीं है। वहाँ से भी वो आपकी खबर लेती है, और आपका बेटा आपके घर में होने पर भी आपकी खबर नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि जितना प्यार आप अपने बेटों से करते हैं उतना प्यार अपनी बेटियों से करें, तो ये बेटियां आपके बेटों से कई ज़्यादा नाम रोशन करेंगी, आपके बेटों से कहीं ज़्यादा आगे जा सकती हैं।
महाराज मनु महाराज को ऐसा आदेश मिला है कि संसार को आगे बढ़ाना है, तो ये आज्ञा पाकर के संसार को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। और इनके मनु महाराज के जो पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनमें प्रियव्रत बड़े हैं और उत्तानपाद छोटे हैं, लेकिन राजा उत्तानपाद जो है इनके चरित्र की चर्चा पहले आई थी, तो आइए सुनते हैं। राजा उत्तानपाद जो है इनकी दो पत्नियां हैं, दो रानियां हैं। कौन कौन सी? एक है सुरुचि और दूसरी सुनीति। पहले महाराज उत्तानपाद का विवाह हुआ रानी सुनीति के साथ, लेकिन सुनीति के साथ विवाह हुआ बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन माता सुनीति के द्वारा कोई संतान का जन्म न हुआ। और राजा उत्तानपाद एक राजा है, घर में कोई किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है कि घर में कोई संतान नहीं है। और जब तक घर में संतान ना हो तो वो घर घर की तरह नहीं लगता है, घर सोना होता है संतान के बिना। माता सुनीति कहती है महाराज उत्तानपाद से कि राजन आप ऐसा करें, एक और विवाह कर लीजिए आप, क्योंकि मेरे द्वारा तो कोई संतान नहीं हो रही है, और अगर संतान ना हुई तो आपके बाद इस राज्य का अधिकारी कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसलिए आपसे ये निवेदन है कि आप एक और विवाह कर लीजिए, और महलों में एक और रानी आएगी तो हो सकता है उस रानी के द्वारा संतान हो जाए। बहुत मना किया लेकिन नहीं मानी, तो एक और विवाह किया, अब विवाह कर लिया सुरुचि के साथ। और जैसे ही छोटी रानी सुरुचि आई महलों में, लड़ाई झगड़े करने आरंभ कर दी। माता सुनीति को महलों से निकलवा दिया, और जंगल में रहने लगी माता सुनीति। कुटिया बना करके रह रही है, लेकिन ऐसी भक्त है भगवान की, निवेदन करती प्रभु से, प्रार्थना करती है प्रभु आपने मुझे तो कोई संतान न दी, कोई बात नहीं, लेकिन महलों में जो छोटी रानी आई है उन्हें जरूर संतान दे दें। भगवान की ऐसी कृपा, वो समय आया कि पहले राजा एक संतान के लिए तरस रहे थे, अब तो दोनों रानियां गर्भवती हो गई हैं। और माता सुनीति के द्वारा हुआ ध्रुव जी का जन्म, और सुरुचि के द्वारा हुआ उत्तम का जन्म। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे, बड़े हुए कि मित्रों के साथ खेलने के लिए जाते हैं, और मित्रों के साथ खेलने जाते हैं कि देखते हैं सारा दिन खेलते रहते हैं, लेकिन जब शाम होती है तो इनके जितने भी दोस्त हैं